सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। महेश बेटा थे पुस्तकों आलोकन आपकी शक्ल पंचदशी नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सलिलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे गुजराती में सांभळવું પડશે આવશે નહીં તમારે હિન્દી બોલાવશે। पंचदशी नो बीजू प्रकरण चलो 30 श्लोक वांचीए। पहला प्रश्न कयो पानो छे 37। बीजा प्रकरण 30 श्लोक थी वांचीए। भगवत्पूज्यपादाश्च शुष्कतर्कपटो नमो नः आहुर्माध्यमिकान् भ्रान्तान् अचिन्त्येऽस्मिन् सदात्मने अनावृत्य श्रुतिं मौख्यात् इमे बौद्धास्तमस्विनः आपेदिरे निरात्मत्वम् अनुमानैकचक्षुषः शून्यमासीदिति ब्रूषे सद्योगं वा सदात्मताम् शून्यस्य न तु तद्युक्तम् उभयं व्याहतत्वतः न युक्तस्तमसा सूर्यः नापि चासौ तमोमयः सच्छून्ययोर्विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथं वद। तो हम दीर्घ बोलो चले शून्यमासीत् कथं वद। प्रियदादेर्नाम
रूपे मायया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम्। नारायण नारायण। આ થોડી ટેકનિકલ ચર્ચાઓ ચાલે છે એટલે હવે નવી વ્યક્તિને આની સાથે સાંકળવી કેવી રીતે પ્રશ્ન છે। પણ ચાલો શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણેના તર્કનો ઉપયોગ કરવો। હું ધારું છું કે ગુજરાતી તમે સમજશો। हाँ बोलिए, समझाए थोड़ा थोड़ा विल ट्राई। तर्क એટલે લોજિક એનો ઉપયોગ બ્રહ્મને સમજવામાં થાય કે ના થાય। તમે ગુજરાતી છો? ફાઇન, પેલી બેન પણ ગુજરાતી છે। કારણ કે માણસને એમ જ છે હું બુદ્ધિશાળી છું અને છે ખરું, समझाए છે नहीं? नहीं, मनुष्य सोचता है कि मैं बुद्धिशाली है, बहुत बुद्धि है, बुद्धिशाली नहीं, हमें बहुत बुद्धि हमें। तो हम अपने आप ही समझ देंगे किसी की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक की भी नहीं, महात्मा की भी नहीं, वेदों की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, पर स्वीकार तो यही करते हैं कि बुद्धि हमारी बहुत है। वैदिक होने पर भी हम बुद्धि से ही चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वैदिक, अब आप गुजराती वाला हिंदी समझ पड़े हम हिंदी समझ पड़े तो गुजराती वाला है पढ़े थे। ओह फाइन, चलो थैंक गॉड। तो बुद्धि का उपयोग करना है कि नहीं, कहाँ तक करना है, कितना करना, वेदों का क्या स्थान है, बुद्धि का इसमें कितना उपयोग है। मनुष्य के प्रयत्न तो यही है कि आनंद की प्राप्ति कर। पुरुषार्थ एक ही है ना, पुरुषार्थ का अर्थ भी, पुरुषार्थ माने है मनुष्य जीवन में जिसको प्राप्त करना चाहता है। सोचता है कि मुझे एक घर चाहिए, एक आश्रम चाहिए, एक घर चाहिए, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए। सोचता यह है कि मुझे अलग अलग चीजें चाहिए, सबका अपने अपने वासना या संस्कार के अनुसार। परंतु सोचने पर पता चलता है, शादी तो करता है, पत्नी को लेकर आता है, क्या सोचकर? पत्नी आएगी तो क्या होगा? बहुत दुख होगा, सुख होगा ना। पत्नी भी शादी करके अपने माता पिता को छोड़कर जाती है इसी आश में कि बहुत सुख मिलेगा। पति भी सोचते है क्या मिलता है वो तो अलग बात है, आशा तो उम्मीद तो यही है कि सुख मिलेगा। तो मनुष्य की एकमात्र इच्छा यही है उसे सुख मिले, आनंद मिले। पुरुष ही अर्थ देती पुरुषार्थ। मनुष्य जिसकी उम्मीद करता है, जिसकी आस रखता है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। सुना होगा आपने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। मनुष्य 4 चीजों को ढूंढता है, उसका पुरुषार्थ एक आनंद ही है। उसका साधन कोई सोचता है कि अर्थ से
पैसे से मिलेगा, कोई सोचता है काम से भोग से मिलेगा, कोई सोचता है धर्म का पालन करने से मिलेगा, कोई मोक्ष से सोचता है। तो चाहिए उसे आनंद है। सबसे पहले समझने की यह चीज है कि मनुष्य को आनंद ही प्राप्त करना है। कैसा आनंद प्राप्त करना है? तो बंबई में हो जब तक है मिलेगा, अथवा यहाँ नर्मदा किनारे आश्रम में आए गए तो सुख मिलेगा, घर में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। एक स्थान पर मिले, दूसरे स्थान पर ना मिले, ऐसा आनंद चाहिए उसे। तो सोचता है कि प्रत्येक स्थान पर मुझे आनंद मिलना चाहिए। सुबह 5 बजे मिलेगा, जैसे जैसे 6, 7, 8 बजते जाएंगे सुख कम होता जाएगा, चलेगा उसे। प्रत्येक समय में उसे आनंद मिलना चाहिए। प्रत्येक संजोग में, शादी हो तो भी आनंद, नहीं हो तो भी आनंद, पत्र प्राप्ति हो तो भी आनंद, नहीं हो तो भी आनंद। सभी स्थान पर, सभी समय में, सब संजोग में उसे आनंद चाहिए। आनंद उसका पुरुषार्थ है। तो उसे कहा जाए कि ये लोग कुहाड़ी और लकड़ी काटते रहो, आनंद मिलेगा, तो अच्छा लगेगा उसे। पूरा दिन जितना समय कुहाड़ी लेकर काटोगे लकड़ी, आनंद मिलेगा। जैसे कुहाड़ी रखोगे आनंद चला जाएगा, अच्छा लगेगा। पता है उसको कैसा आनंद चाहिए? अनायास, मुफ्त आनंद चाहिए ना उसे। तो नहीं मिलता इसलिए आयास करता है, पर मुफ्त में मिलता हो तो आयास करेगा? नहीं करेगा। अनायास आनंद उसे चाहिए, मुफ्त। तो उसे ये कहा जाए जब तक इस घड़ी को पकड़ कर रखोगे आनंद मिलेगा, उसको छोड़ोगे चला जाएगा। माने किसी चीज पर आश्रित आनंद ऐसा चाहिए उसे। परतंत्र, जब तक पति पत्नी साथ आनंद मिलेगा। पति जैसे कार्यालय में जाएगा ऑफिस में काम करने के लिए, तो दोनों का आनंद चला जाएगा, अच्छा लगे ऐसा नहीं ना। किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। संपूर्ण स्वतंत्र आनंद यह मनुष्य मात्र का पुरुषार्थ है। सर्व स्थान में मिलना चाहिए, सर्व समय में मिलना चाहिए, सर्व स्थिति में मिलना चाहिए। किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, अनायास मुफ्त मिलना चाहिए। और एक बार मिल गया फिर धीरे धीरे क्षीण हो तो चलेगा। अथवा तो मुझे इतना आनंद मिला, मेरे पड़ोसी का थोड़ा मेरे से ऊंचा मिला, चलेगा? नहीं ना। इसके लिए शब्द है निरतिशय, जिससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अक्षय, एक बार आने के बाद क्षीण नहीं होता है। यह आनंद मनुष्य मात्र का पुरुषार्थ है। सर्व स्थान में होना चाहिए, सर्व समय में होना चाहिए, सर्व स्थिति में होना चाहिए, अनायास मुफ्त होना चाहिए। अक्षय, आने के बाद क्षीण नहीं होना चाहिए। निर्दिशय, जो आनंद मुझे मिला उससे ऊपर का कोई आनंद होना ही नहीं चाहिए। सबसे श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम आनंद मुझे मिलना चाहिए। मनुष्य मात्र का यह पुरुषार्थ है। और स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के ऊपर आश्रित का हो गई, समय के ऊपर आश्रित नहीं हो, स्थल पर आश्रित नहीं हो, स्थिति पर आश्रित नहीं हो, संपूर्ण स्वतंत्र आनंद होना चाहिए। अब क्या लगता है, इतना स्वतंत्र आनंद कहाँ हो सकता है? इस चीज में हो सकता है स्वतंत्र आनंद? यह चीज मुझे स्वतंत्र आनंद दे सकती है? स्वतंत्र आनंद कहाँ हो सकता है? कहाँ हो सकता है स्वतंत्र आनंद जिसकी मुझे चाह है? हाँ जी,
आत्मा ऐसा शब्द तो है, आत्मा माने क्या, कोई बात नहीं, चलो आत्मा। इसका अर्थ यह हुआ कि आनंद और मैं एक हो, तभी हो सकता है कि स्वतंत्र आनंद मिले। किसी चीज पर आश्रित, पत्नी पर आश्रित हो, पैसे पर आश्रित हो, घर पर आश्रित हो, सत्ता संपत्ति प्रतिष्ठा, किसी चीज पर आश्रित हो, तो जो आनंद मैं चाह रहा हूं वह मिल नहीं सकता, पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। और स्वतंत्र आनंद जो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाता, न मैं उसे छोड़ता हूं न वह मुझे छोड़ता है, कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, ऐसी चीज में होना चाहिए तभी स्वतंत्र मिल सकता है। तो ये मैं, मेरा मैं पना है ना, जो गुजराती में हूँ, मैं आई, एक ही चीज है जो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। देखिए शरीर सो जाता हूं मैं तो शरीर छोड़ जाता है मुझे, सपने में मन है, स्थूल शरीर नहीं है, और सुषुप्ति में स्वप्न का मन भी नहीं है, फिर भी आनंद तो चाहिए ना मुझे। जो मुझे एक क्षण के लिए भी छोड़कर जा सकता है वह मुझे अनंत आनंद जो मेरा पुरुषार्थ है देने में समर्थ नहीं हो सकता। समझने की बात है ना, मैं समझ सकता हूँ एक क्षण के लिए भी जो चीज मुझे छोड़कर जा सकती है वह मुझे आनंद आनंद जो मैं चाहता हूँ मेरा पुरुषार्थ है देने में समर्थ नहीं हो सकता। आत्मा का अर्थ यह हुआ कि अनात्म मात्र में वो आनंद है कि नहीं, वो जड़ है। आत्मा के सिवा जो यह तो जड़ है, यह गड़ा जड़ है, ये सब कुछ जड़ है, इतना ही यह जड़ है। तो शरीर भी जड़ है, मन भी 5 भूत से बना वह भी जड़ है, बुद्धि अंतःकरण सब कुछ 5 भूत से बना जड़ है। तो अगर पुरुषार्थ आनंद है और स्वतंत्र आनंद मुझे चाहिए है, तो स्वतंत्र आनंद मेरा मैं ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। मेरा मैं अगर उसका नाम ही आनंद है तभी हो सकता है कि जो आनंद मैं चाहता हूं वह मुझे मिल सकता है। यह समझ सकते हैं, शास्त्र कहते हैं सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है। सत माने जो है, चित माने जिसका भान हो रहा है, अपने आप सब प्रकाश है, स्वतः सिद्ध है। और पर प्रेमास्पदम यथा पंचदशी के पहले अध्याय में कहा गया, यह महात्मा परानंदः पर प्रेमास्पदम यतः मानपूर्व विपुयासम इति प्रेम आत्मनि ईक्ष्यते। तो कैसे कहा जाए कि मैं आनंद स्वरूप हूं? कह सकते हैं, कैसे बताएं, कैसे सिद्ध किया जाए कि मैं आनंद स्वरूप हूं? हमेशा मुझे आनंद ही आनंद होता है? होता है? नहीं भी होता है। शास्त्र कहते हैं मैं आनंद स्वरूप हूं, कैसे हो सकता है? आनंद स्वरूप करो कि नहीं? नहीं अभी जाए કારણ કે કેટલી વાર દુઃખ થાય છે, કેટલી વાર કકળાટ થાય છે, કેટલી વાર ક્રોધ થાય છે, લોભ થાય છે, મોહ થાય છે। આનંદમાં કામના ના જન્મે। हाँ, यानी आनंद किसे कहते हैं? आनंद अगर मुझे है ना तो किसी चीज की कामना नहीं होगी। कामना का मतलब कि यहाँ कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ क्षति है, तभी कुछ चाहिए जिससे आनंद होगा। आनंद में कामना नहीं तो क्रोध भी नहीं होगा। कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध होता है, कामना ही नहीं है तो क्रोध नहीं होगा। कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है, कामना ही नहीं है तो लोभ भी नहीं होगा। मद मोह किसी ईर्ष्या नहीं होगी, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है ना। तो आत्मा के स्वरूप आनंद होने से काम क्रोध तो लोभ मोह ये तो सब कुछ होगा ही नहीं, पर सब होता है। इसका अर्थ क्या है? मैं आनंद हूं कि नहीं हूं? बराबर है। तर्क कहता है कि अगर आनंद माने पूर्ण, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म,
सच्चिदानंद, आनंद और अनंत पर्याय शब्द है। तो आनंद कर मैं हूं, मैं अनंत हूं, किसी चीज की इच्छा नहीं हो सकती, पर इच्छा की कामना भी होती है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, मद मोह मात्सर्य सब कुछ होता है, तब तो मैं आनंद नहीं हूं। तो कैसे कह सकते हैं कि मैं आनंद हूं? सच है, शास्त्र कहते हैं कि मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है। तो मेरा स्वरूप आनंद है। मैं जिसमें किसी चीज से प्रेम करता हूं वह क्या होनी चाहिए, मैं किस चीज से प्रेम करता हूं, किस व्यक्ति से, किस स्थान से, उसका क्या लक्षण होना चाहिए जिससे मैं प्रेम करता हूं? कुछ कह सकते हैं? हाँ, जो आज पहली बार सुन रहे हैं उन्हें मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, संतोष। संतोष ना હું શું પૂછું છું કે હું કયા સ્થળને, કઈ વ્યક્તિને, કઈ વસ્તુને હું કોને પ્રેમ કરું? કોને પ્રેમ કરું? મને પૈસા આપીને પ્રેમ કરું? એવું પૂછું છું કે કોઈ પૈસા આપીને પ્રેમ કરું, कोई प्रतिष्ठा पे प्रेम करो, कोई खौड़ावे ने प्रेम करो, किससे प्रेम करता हूँ मैं? जो मुझे पैसे दे, जो मुझे प्रतिष्ठा दे, जो सत्ता दे, जो मुझे विद्वत्ता दे, जो मुझे पढ़ाए, जो मुझे संतान की प्राप्ति करवाए, मैं किससे प्रेम करता हूँ? विचार करके बताइए। कठिन प्रश्न है। पत्नी से प्रेम क्यों करता हूँ? चलो, पति से प्रेम क्यों करता हूँ? पैसे से प्रेम क्यों करता हूँ? करता कहो ना, पैसे से प्रेम करता हूँ, मांगे का। पति से प्रेम करती हूँ, पत्नी से, बच्चों से क्यों करता हूँ, करती हूँ, क्यों? हाँ जी, आओ प्रश्न से मारो, बराबर? હું જેને પ્રેમ કરું છું કોણ है? હું બધાને हम कह सकते सभी को हम प्रेम करते हैं समान रूप से, प्रामाणिकता से बात करेंगे। नहीं, किसी से नहीं करते, किसी से करते हैं। तो क्या है जिससे हम प्रेम करते हैं और जहां नहीं करते वहां क्या नहीं है? नहीं, આપણે આ નવા લોકોને બોલવા દઈએ, let them think and say, અમને વિચારવા દઈએ। કારણ કે बड़ी वस्तु नहीं है वेदांत में, आपने के लेवा देवा नहीं, तो चौकड़ लो। शंकर वेदांत इतनी ऊंची चीज है कि वो हमारे लिए तो है ही नहीं, बहुत मुश्किल है, कठिन है, हमारे क्या करना है? ना ना, नवालों को विचारों ने बोलो, हम प्रेम किससे करते हैं? हम यहाँ आते हैं क्योंकि हमें प्रेम है। क्यों हमें यहाँ किस स्थान से प्रेम है? चलो, मजा આવે છે, આનંદ આવે છે, ગમે છે, સરસ રમણીય છે, સુંદર છે, શું વાત? મુંબઈમાં ઘણી સરસ દુનિયામાં કેટલી જગ્યા, अनंतों जगह दुनिया में जहां में कितनी सारी चीजें हैं। हम अमुक चीज को, अमुक व्यक्ति को, अमुक स्थान को पसंद करते हैं। वहां ऐसा क्या है जिसे हम पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं? आनंद एक ही चीज है, आनंद जो देता है उसी से प्रेम करते हैं। बच्चा भी क्यों न हो, दिवस रात रोता ही रोता कराटे करता रहता भी इसको छोड़ो, जो नहीं चाहिए। माँ अपने बच्चे को सब कुछ करती है उसके लिए, पूरी रात भी रोता है, पूरा दिन भी रोता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, रोना बंद नहीं करता। फिर माँ इसलिए क्या करेगी, रखेगी उसको, और मन में होता है कि बहुत क्लेश करता है। थोड़ा थोड़ा प्रेम कम होने का मन तो करता है या नहीं करती बेचारी माँ है इसलिए। पर पति पत्नी में, पति व्यवसाय करने गया, इतने पैसा तो थे नहीं, आगे पीछे किसी से लेकर लोन वोन लेकर के 5-10 लाख रुपए लिए, बिजनेस शुरू किया, 10 लाख तो खोकर आया, और फिर ऊपर से 15 लाख का उसने कर्ज कर दिया।
कोई बात नहीं, पत्नी अपने मायके से ले आई 2-4 लाख रुपए, उससे घर व्यवसाय का उसको अपॉर्चुनिटी दी गई और करो। दूसरी बार किया तो जो 4 लाख आई थी उसका तो उपयोग हो ही गया और 15 लाख का उसने खर्चा कर दिया। 3 बार, 4 बार, 5 बार। फिर पत्नी पति को क्या करेगी? समझते हैं, पति धंधो करवा गया, एक बार खोट खाई आया, बीजी बार खोट खाई, देव करना, तीसरी बार देव करना, चौथी बार आया। इस स्थिति में पत्नी और पति का प्रेम का संबंध कैसा रहेगा? पत्नी अगर ये कहे कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो, जहां जाते ऐसा करके आते हो, कितने पैसे ला कर दे, धंधा करना तो क्यों धंधा करते हो? हमने कहा कि व्यवसाय मत करो, व्यवसाय करने जाते हो और फिर इतना कर्जा करके आते हो। वह पत्नी पति को अच्छी लगेगी? पत्नी कहती है नहीं लगेगी, है ना? तो क्योंकि पत्नी इसलिए प्रेम है, just because he is right, therefore I love her। खबर है कि पत्नी से मैंने कम अच्छे अपमान करे ने कम पीड़ा सुधा लावता पड़ता नहीं, मन खबर रहती तब पीड़ा गया ना भेड़ा दी ना कुछ ये बेचारी मोगले मिलाने में पेरो लई ना होय ना गमतो तो छापो वागतो वक्त મૂકીને પીડા લેવા જાય અને પીડા લેવા પછી કે મને એટલે અમારું મન નહીં ફાવે આપણે કે આટલું લઈ જાવ ને એ મને મારા ઘરમાંથી કે મન નહીં ફાવે કેમ લાઈએ ભાઈ વાંધા જ પાડે કે તમને આ નથી આવડતું પેલું નથી આવડતું તમે તમે નામ ને કામ માણસ તો કશું આવડતું નથી. You can come and sit here, you can sit down. અહીંયા પણ ખુરશી છે અને અહીં નીચે પણ બેસાડ્યું છે. तो पति कुछ करने जाए तो पति कुछ करने जाए और पत्नी को आप तो ऐसे ही आपको कुछ आता ही नहीं है, सब्जी लाना भी नहीं आता, हर बार वो सब्जी लेने बेचती बेचारा आता है और जितनी बार वापस आती है उनको कहती है ऐसे मूली ऐसे लाते हैं, भिंडी ऐसे लाते हैं, पता ही नहीं चलता इतने साल हो गए कुछ सीखे नहीं, कुछ नहीं, कैसे मेरे साथ रहे फिर भी नहीं सीखे कि भिंडी कैसे लाई जाती है. पति को पत्नी कैसी लगेगी? इसका अर्थ यह है कि क्योंकि पत्नी इसलिए प्रिय है ऐसा नहीं है, क्योंकि पति इसलिए प्रिय है ऐसा नहीं है. कब प्रिय लगती है? इतना होने पर भी जब अगर कहे कोई बात चिंता क्या करते हैं, मैं होना मैं मदद करूंगी, मेरा विश्वास है अवश्य आप अच्छा करके दिखाएंगे, विग्रह दोष है तो कोई बात नहीं, 2-4 साल ऐसे जाएंगे, 5वें साल हो जाएगा सब ठीक. पति को अच्छी लगेगी ना पत्नी, क्योंकि वह पति पुरुष कोई भी व्यक्ति अपने आप को चाहना चाहता है, उसे अपने आप को अच्छे लगते कि मैं ठीक हूँ. वह चाहता है कि यह सोचे कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं ठीक हूँ. अब हर समय कोई याद दिलाता है कि आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, तो मुझको प्रेम करना है. उस समय जो मदद करने वाला होगा वह मुझे अच्छा लगेगा, उसमें जो अनुरोध करेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा. लव अफेयर मेरा अपने साथ चलता है, सभी का अपने साथ चलता है, किसी का किसी के साथ लव अफेयर नहीं होता है, अपने साथ ही होता है. करने में जो मदद करता है उसको वो स्वीकार करता है, प्रेम करता है, नहीं करता है उसे क्या करें. हिंदुस्तान में अभी इतना रिवाज नहीं है कि तलाक दे दे, पर ठीक चलता है. एक घर में रहने से पति पत्नी नहीं बनते, ऐसा कोई नियम है कि एक घर में रहते इसलिए पति पति और पत्नी बदाम करे. सो हम कहाँ प्रेम करते हैं? जहां से मुझे आनंद मिलता है वहां मैं प्रेम करता हूँ. क्योंकि पत्नी है ना, क्योंकि पति है ना, क्योंकि बच्चा है ना, क्योंकि पैसा है ना. पैसे लाने पर चोर आ जाएंगे पीछे, पैसे को फेंक देंगे हम. वो इनकम टैक्स वगैरह वाले बोलते हैं लोग कि बहुत पैसे हो भी आता है ऐसे पकड़ने, तो वो लोग
क्योंकि किसी ने ऐसे मैंने सुना है फेंक देते हैं, नॉट मनी फॉर मनी, पैसे को पैसे की खातिर प्रेम नहीं करते, पैसे से आनंद मिलेगा इसलिए प्रेम करते, पत्नी से आनंद मिलेगा यह उम्मीद है, पति से आनंद मिलने की उम्मीद है, इसलिए शादी की उसने। तो हम अपने आप को प्रेम करें, कब करेंगे? सबसे ज्यादा प्रेम मेरा किसके साथ है? सबसे ज्यादा कोई देखता नहीं सुनता नहीं, पति पत्नी कोई सुनते नहीं है, प्रामाणिकता से हम कहें सबसे ज्यादा प्रेम मेरा किसके साथ होता है? अपने आप के साथ प्रेम होता है मेरा, अपने आप के साथ प्रेम होता है। और प्रेम कहाँ होता है? जहाँ आनंद मिलता है वहीं प्रेम होता है। यम आत्मा परानंदः यतः पर प्रेमास्पदः, आत्मा मेरा परम प्रेमास्पद है। सबसे ज्यादा प्रेम मेरा मेरे साथ है, आत्मा का अपने साथ है। आत्मा का जो मानो कोई बात नहीं, यह भी मान लो तो कोई बात नहीं, प्रेम इसके साथ है सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा कम नहीं, किसी और से प्रेम होता ही नहीं। उपनिषद कहती है किसी से प्रेम नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, नवारे पतिः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। पति पति के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। नवारे जायायि कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति। पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। तो हमारा अनुभव यही है कि जब तक वह अनुकूल रहेगा या रहेगी तब तक प्रेम रहेगा। जितनी जितनी प्रतिकूलता बढ़ती जाएगी प्रेम उतना उतना कम होता जाएगा। अर्थात जहाँ हमारा प्रेम सबसे ज्यादा है वहाँ सबसे ज्यादा आनंद मुझे मिलता है। परम प्रेमास्पद अगर मैं हूँ तो परम आनंद स्वरूप एक मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। हमें लगता है कि हम आनंद हमेशा नहीं रहते, कभी दुखी होते, कभी कामी क्रोधी लोभी, वह तो मन रहता है, मैं नहीं। मन में काम है, मन में क्रोध है, मन में लोभ है। मैं आत्मा आनंद घन हूँ, मेरा प्रेम कामी उसमें से नहीं है, क्रोधी में से मेरा प्रेम नहीं, मेरा मैं से प्रेम है। कामी क्रोधी लोभी से नहीं है, अपने आप से प्रेम है। तो यह बताता है कि सबसे ज्यादा प्रेम मेरा जिसके लिए है वह आनंद घन है। तो सत माने है, वो तो मैं हम नहीं। चित मुझे भान भी है कि मैं हूँ। प्रश्न आनंद का है कि मैं आनंद हूँ, इसमें मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे आनंद का अनुभव शायद ही होता है कभी कभी। प्रायः तो मुझे काम का, क्रोध का, लोभ का ऐसे ही अनुभव होता है। उपनिषद कहती है कि मेरा स्वरूप आनंद है और मनुष्य का पुरुषार्थ आनंद है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा पुरुषार्थ क्या है? कितने इक्वेशन बनाए हमने? मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रेम कहाँ से होता है? जहां से आनंद मिलता है। एक सबसे ज्यादा प्रेम उसका किसके लिए है? अपने लिए है। आनंद के लिए प्रेम होता है और मेरे लिए प्रेम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, तभी मेरा प्रेम होगा। इतना मैं समझे। अब ये हुआ कि मनुष्य चाहता क्या है? एकमात्र आनंद उसका पुरुषार्थ है। इतनी चीजों से क्या सिद्ध हुआ कि मेरा पुरुषार्थ क्या है? क्या हो सकता है? मेरा पुरुषार्थ क्या हो सकता है? आनंद कौन सी चीज है जो आनंद है? आत्मा। अर्थात आत्मा मेरा पुरुषार्थ है। हम समझे या ना समझे, चाहे ना चाहे, माने ना माने, आनंद घन एक ही चीज है। आत्मा चेतन, एक आत्मा ही, बाकी सब जड़ है। आत्मा चेतन है, आत्मा सत है और आनंद मेरा पुरुषार्थ है। मेरा सबसे ज्यादा प्रेम मेरे लिए है। इसका मतलब कि मैं आनंद हूँ और आनंद अन्य जगह पर तो रिफ्लेक्टेड, सब जगह तो कल्पित आनंद है, सब जगह जड़ है, अनात्मा है, दृश्य है, इदम है। एक आनंद मेरा स्वरूप है, मैं चेतन हूँ। तो फिर आनंद मेरा अगर पुरुषार्थ है, मेरा पुरुषार्थ कौन है?
मैं आत्मा मेरा पुरुषार्थ हूँ। ये सिद्ध हुआ तर्क से, ना शास्त्रों से नहीं, तर्क से सिद्ध हुआ कि मैं आत्मा मेरा पुरुषार्थ हूँ। तो जीवन में मुझे करना क्या है? पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आनंद मेरा पुरुषार्थ है, आत्मा का स्वरूप आनंद है, आनंद मुझे प्राप्त करना है। तो आनंद की प्राप्ति, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए मुझे पैसे प्राप्त करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, माता पिता दादा दादी बनना चाहिए, क्या करना चाहिए? आनंद पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं आत्मा हूँ इसको जानना कैसे? फिर खाएंगे पिएंगे कैसे? खाना पीना नहीं मिलेगा। अरे वाह भाई, प्राण तो पैसे से लाकर कमा कर लाओगे तो भी खाएंगे ना, कैसे खाएंगे? सब पैसे उपयोग के लिए है, व्यवहार उपयोग के लिए है, आनंद के लिए नहीं है। बराबर? ये समझ में पुरुषार्थ आनंद है। हम सोचते हैं शादी करेंगे आनंद मिलेगा, पुत्र मिलेगा आनंद मिलेगा, पैसे आएंगे तो आनंद मिलेगा, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा सत्ता इतना मिलेगा तो इतना सारा आनंद मिलेगा ना। आनंद कहीं से नहीं मिलेगा। मेरा पुरुषार्थ आनंद है, आनंद अन्यत्र है ही नहीं। बाकी जहां पर आनंद है ना, वो किस चीज के लिए है? अन्यत्र आत्मार्थम। हमने कहा पत्नी के लिए प्रेम का क्यों है? क्योंकि पत्नी मुझे अपने आप से प्रेम करने में अनुकूल है तब तक। और इसलिए अगर पत्नी मुझे अपने आप के प्रेम में अनुकूल नहीं होगी तो पत्नी को हम चला लेंगे, घर में आ गई तो क्या करेंगे? तो प्रेम कम होता जाएगा। प्रेम वही रहता है जो मुझे अपने आप से प्रेम करने में अनुकूलता प्रदान करता है, यही से प्रेम होता है। तो जगत का उपयोग क्या है? मुझे भोजन चाहिए, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव माने वस्तुलक्षी। तो भोजन के लिए अन्न है, अन्न के लिए पैसे है, वस्त्र वगैरह के लिए पैसे चाहिए, शरीर की सलामती के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए, ये सभी उपयोग की चीजें हैं। उपभोग माने आनंद की चीज नहीं है। कपड़ा वस्त्र किस लिए है? शरीर के आवरण के लिए, और ठंडी लगे तो सुरक्षा के लिए। पर कपड़े 50,000 लोगों के पास कितने कपड़े, कितनी साड़ियां, साड़ी पहनती नहीं है ना लड़कियां, आजकल स्त्रियां साड़ी नहीं पहनती। घर में साड़ी कितनी होती है? कितने कबाड़ भर के साड़ी साड़ी साड़ी, बस इतनी साड़ियां। तो ये इतनी साड़ी क्या उपयोग के लिए है? पुरुष वर्ग का भी होता होगा, मुझे पता नहीं है। चप्पल कितने जोड़ होती है, साड़ी कितने होते हैं, कपड़े कितने होते हैं, बाकी क्या होता है, पैसे कितने होते हैं, व्यवहार मुझे नहीं पता क्या क्या होता है। ये सारी चीजें होती है, क्या उपयोग के लिए है सब? वेराइटीज ऑफ फूड, शिखंड હોય, પછી શું હતું, બટાકા વડા હોય, પછી બુંદી હતી એક દડો, પછી શીરો હોય, લાપસી હોય, આ બધું પેટ ભરવા માટે હતું। पेट भरવું એ બહુ ઉપયોગ है, पर वेराइटीज इज फॉर व्हाट? वो किसके लिए? आनंद के लिए। वैरायटी मुझे लगता है कि साड़ी तो पर एक ही साड़ी अगर पहने तो कैसा लगेगा, दूसरी साड़ी अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि वैरायटीज, वैविध्य से आनंद मिलेगा। उपयोग के लिए वस्त्र है, उपभोग के लिए वैविध्य है। उपयोग के लिए भोजन है, उपभोग के लिए भोजन का वैविध्य है ना। तो अगर ये समझ में आ जाए, ये नहीं पुरुषार्थ आनंद माने खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, उपयोग के लिए सब कुछ हो सकता है,
आनंद के लिए मैं नहीं करूंगा तो पता नहीं जीवन कैसा हो जाएगा। सिंपल है, ऐसे एक पैर कपड़ा पहन लिए तो क्या फर्क पड़ता है। शरीर को ढांकना है, इसके ऊपर कपड़ा होना चाहिए क्योंकि मनुष्य है। और ठंडी हो तो जरा क्या तो 2-4 कपड़े स्वेटर वगैरह हो तो कोई बात नहीं, हो गया। फिर क्या पता है स्वेटर कितने होते हैं? તમને વધારે ખબર, મને તો નથી ખબર બહુ, બધું જ ચંબામાં આમ આખી જોડ હોય ને, એટલે મને લાગે છે બુટ્ટી ને બધું જે કંઈક તેલનો ચાંદો બાંધો બધું કરે, ચંપલ સુધી બધું મેચિંગમાં આવે। એક જુદું જુદું પગડી પહેરે જ નહીં, આજકાલ તો લોકો પગડી ના પહેરે, એ ભગવાન। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ आनंद है। आनंद मेरा आत्मा का, मेरा माने आत्मा का, मेरे आत्मा का नहीं, मेरा आत्मा का। मेरे आत्मा का और मेरा आत्मा का फर्क है। आनंद मेरा आत्मा का स्वरूप है, आनंद मेरे आत्मा का स्वरूप है, दोनों में फर्क है। गुजराती में कहूं, आनंद मारू आत्मा स्वरूप है, आनंद मारा आत्मा स्वरूप से। फिर करो, मेरे आत्मा का माने षष्ठी हो गई, संबंध हो गया ना। मारा आत्मा, हिंदी में मेरे आत्मा का, तो मैं और आत्मा अलग हो गए ना। मेरा घर माने मैं और घर अलग है, तो मेरा आत्मा माने मैं और आत्मा अलग है। मेरा पुत्र मैं और पुत्र अलग, संबंध हो गया तो दो अलग हो गए। जब मेरा आत्मा होगा तो मैं अलग और आत्मा अलग है, ठीक है? हाँ ना 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 ना, समष्टि व्यष्टि कुछ नहीं, संबंध की बात। मेरा आत्मा, आनंद मेरा आत्मा का स्वरूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा माने आत्मा का, मैं जो आता हूं उसका स्वरूप है, और मेरे आत्मा का माने मैं और आत्मा अलग है, मेरे आत्मा का स्वरूप आनंद है। आनंद मारा आत्मा में, હું ને આત્મા જુદા છે, હું બીજો છું અને મારો આત્મા બીજો છે, એનું સ્વરૂપ આનંદ છે, હું આનંદ નથી। અને મારું બરાબર આત્માનો સ્વરૂપ છે, હું જે આત્મા છું તેને અપોસ્ટ્રોફી, in opposition, मेरा आत्मा का स्वरूप है। हाँ, भाषा को समझनी पड़े। आनंद मेरा स्वरूप है माने आत्मा का स्वरूप है, मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है। मैं और आत्मा अलग नहीं, हमारा सृष्टि संबंध नहीं है, सृष्टि विभक्ति माने संबंध, वो नहीं है। तो अब काम तो यही करना है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। तो आत्मा को जानने के लिए कहीं से लेना लाका, आत्मा को जानने कहाँ जाएंगे? मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा के अंदर मिश्रित बहुत कुछ है। जैसे चॉकलेट होती है ना, कैरी, ओके, इसको हम आम बोलते हैं। एक आम खाने के लिए होती है, तो क्या इसमें सब कुछ खाने के लिए होता है? नहीं ना, इसको नहीं खाते, शायद इस छिलके को भी नहीं खाएंगे, अंदर उसका निकलेगा उसको भी नहीं खाएंगे, सीड निकलेगा उसको भी नहीं खाएंगे। बाजार से क्या लाते हैं? कैरी में सब कुछ कर निकाल कर बीच में से लाते हैं, इसको लाते हैं ना, इसी को कैरी बोलते हैं। और हम जब मांगते हैं दुकान से वो ये देता है, हम लाते भी यही हैं, पर ये पूरी कैरी खाने वाली चीज नहीं है, फिर भी इसे कैरी कहते हैं ना। खाने के लिए क्या करते हैं? जो अखाद्य है उसे निकाल कर जो खाद्य है उसे खाते हैं। भले ही इस पूरी चीज को कैरी कहते हैं, पर पूरी चीज खाने की नहीं है, उसमें से खाद्य पदार्थ ही खाते हैं, अखाद्य को निकाल देते हैं। ऐसे इस पूरे को मैं कहता हूँ, तो पूरा का पूरा मैं है, ऐसा है नहीं है ना। उसमें से
जब मैं नहीं हूँ उसको निकालते जाएंगे तब मैं को प्राप्त करेंगे। इसमें से अखाद्य निकालते जाएंगे तो खाद्य को प्राप्त करेंगे। कैरी है, पूरी कैरी है, फिर भी उसमें से अखाद्य निकालते जाएंगे, खाद्य पदार्थ को प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार यह पूरा का पूरा मैं है। जैसे मैं कहता हूँ कोई यहाँ स्पर्श मुझे क्या स्पर्श करता है, ये मैं हूँ। मैं इसे मैं कहता हूँ, पर क्या यही आनंद घन आत्मा है? पर आत्मा यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, माने इससे बाहर तो नहीं है। तो यही आनंद है, ये यहाँ है तो यहाँ, पर पूरा का पूरा नहीं। इसमें से जो अनात्मा है, सभी अनात्मा का जब निवारण होगा तो जो बचेगा वह मेरा स्वरूप है, आत्मा है। बराबर है? प्रयत्न यह करना है। यह महात्मा परानंद पर प्रेमास्पद लेता था। आत्मा परम प्रेमास्पद है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा परम आनंद स्वरूप है। कैसे कहते हैं कि प्रेमास्पद है? मान पूर्व विभूयासम इति प्रेम आत्मनि ईक्षते। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं हमेशा रहूं, कभी ऐसा न हो कि मैं ना हूं। यह दिखाता है इतना प्रेम है अपने साथ। पत्नी, पति पत्नी माने पुत्र, कोई भी संबंध हो, कोई भी संबंध, मित्र भी हो, कुछ भी हो, तो लगता है कि बिना उसके मैं नहीं जी पाऊंगा, नहीं रहूं। पर फिर एक चला जाए तो दूसरा क्या करता है? जीता है कि नहीं? कुछ दिन रोएगा, फिर ये कर, ठीक से थोड़े धीमे धीमे सीख जाएगा। तो किसी और के बिना नहीं रह सकता, ऐसा नहीं रह सकता है, रह लेता है, फिर तो खुशी से रहता है। पर अपने आप के लिए अपने नहीं होने की संभावना में नहीं सोचता है। मान पूर्व मैं न हूं, ऐसा कभी न हो, भूया सब हमेशा में हो। यह बताता कि अपने लिए उसका श्रेष्ठ प्रेम है। यह बताता कि वह आनंद घन है। आनंद नहीं हो तो प्रेम नहीं होगा। मैं आनंद स्वरूप हूं, इसलिए मेरा आनंद से प्रेम है। पंचदशी, इसमें पंचभूत विवेक का प्रकरण चल रहा है। तो यह जो है अनात्मा पंचभूत से बना हुआ है। अब सरल हो तो विवेक, विवेक माने पृथक्करण। सरल मिश्रण हो तो निकाल लेते कि ये निकालो, ये निकालो, जो बच गया वो मिल गया। पर यहाँ मिश्रण ऐसा है कि समझ में आता ही नहीं है कि अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है। मैं पूरे को आत्मा कहता हूँ, मैं पूरे को मैं कहता हूँ, तो इसमें से मैं नहीं, उसे पहले तो बताना पड़ेगी यह मिश्रण है। जिसे मैं कहता हूँ वह मैं और नॉन में, आई एंड नॉन आई। जिसे मैं कहता हूँ वह आई एंड नॉन आई का आत्मा अनात्मा का मिश्रण है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये मैं हूँ। अरे यह पूरा नहीं है, तो फिर बताते हैं कि देखो ये क्या है, ये घट है। तो घट मैं हूँ कि यह है, अहम है कि इदम है, इदम माने यह, अहम माने मैं, घट मैं हूँ कि यह है, यह है, क्यों यह है? घड़ो आशे के मुझो आशे, કેમ આશે? ઘોડો કેમ આશે? એટલે પાછળ વાળા બરોબર કરી લો. ઘોડો આશે કેમ છે? આ મને આ, હું એટલે આ. ઘોડાને આ કહેવાય કે ન કહેવાય? આ ફાઈન. કેમ આ કહેવાય? હું કેમ ના કહેવાય? આ કેમ કહેવાય? દેખાય છે. मैं देखने वाला हूँ, ये दिखता है। मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है। I am the seer, this is seen। व्याकरण का मैं करता हूँ, यह कर्म है। I'm subject, this is object। और मैं चेतन हूँ, यह जड़ है। मैं अहम हूँ, यह इदम है। तो यह मैं नहीं हो सकता। घड़ा दिखता है, ये दिखता है हाथ, अच्छा, और घड़ा पंचभूत से बना है और हाथ
पंचभूत से बना है। अरे वाह। और ये घड़ा दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। हाँ दृश्य है ને હું દ્રષ્ટા છું। ઘડો તો ઘડો અનાત્મા છે। पांच भूत में बने तो जड़ है ना, पंच भूत से जो बनता है वो जड़ होता है। या पंच भूत से बने तो चेतन होगा कि जड़ हो गया? पांच भूत में बने घड़ो है तो जड़ हो, पांच भूत तो बने हाथ जड़ हो गए, चेतन हो ना बोलाय मोटा बात जड़ बोलाय કેવી રીતે? હું ચેતન છું પણ ક્યાં જડ છે? અરે ઘડાનો જે હોય તેમાં હું ચેતન છું એનું શું? કાયદો છે એ દૃશ્યાંતર જડ સિદ્ધાંત એવો છે જે દેખાય તે જડ હોય, जो दिखता है वो जड़ या दृश्यान्तर जड़। दिखता है तो जड़ है, पंचभूत है। हम क्या कर रहे हैं? आत्म अनात्म विवेक पृथक्करण। तो यहाँ दिखता है तो जड़ है, यह भी दिखता है जड़ है, अनात्मा है, अनात्मा पांच भूत दृश्य दृश्य। तो यह दृष्टा से अलग है, दृश्य है। मन की वृत्तियां भी दिखती है, दृश्य है। काम क्रोध तो दिखता है ना, कभी बंद कर दो प्रवचन, मेरा चक्कर आ रहा है, मुझे नहीं सुनना है, मैंने कहा नहीं सुन, अब नहीं बंद करेंगे तो मुझे क्रोध आ जाएगा। क्रोध आ रहा है, मुझे दिखता है, वृत्ति भी दिखती है। यह दृश्यम तो जड़ नियम છે જે દેખાય તો જડ હોય। કામ ક્રોધ લોભ દેખાય તો જડ છે, અનાત્મા છે, દૃશ્ય છે। હું નથી માનતી કે એ ભિન્ન છે કે નહીં, હું ભિન્ન છું। હા એ ભિન્ન નથી, કારણ કે એનું અસ્તિત્વ નથી, એ મિથ્યા છે, કલ્પિત છે, પણ હું એનાથી ભિન્ન છું। इस प्रकार से विवेक करते करते सभी अनात्मा को यहाँ से निषिद्ध कर देंगे। फिर जो बचेगा वह मेरा स्वरूप सच्चित आनंद बचेगा, वह रहेगा। इस प्रक्रिया में हम यहाँ पंचभूत विवेक प्रकरण में है। पंचभूतों का विवेक चल रहा है। इन चीजों में शास्त्र प्रमाण है। प्रमाण माने ज्ञान का आधारभूत साधन। ये सभी टेक्निकल वर्ड्स हैं, पारिभाषिक शब्द हैं। प्रमाण माने ज्ञान का आधारभूत साधन। जैसे फूल મળતું નથી આ ભગવાન બોલો। આ ઘોડો ये घटन है। નથી ચલાઈ દઈશ। ओके, यह फूल है। शर्मा फूल ने बात करी तो कभी गई शर्मा ने बात करी प्रमाण। यह फूल है, इसका कलर क्या है? येलो, पीले रंग का यह फूल है। कैसे पता चला कि पीला रंग है? कैसे पता चला कि पीला रंग है? कान से सुना, नाक से सूंघा। पीला रंग कैसे पता चला? नाक से सूंघी खबर पड़ी, कान से सामने खबर पड़ी, आंख अड़की, आंखों से जोईने खबर पड़ी। बराबर है? आंख रंग के ज्ञान का साधन है। रंग रूप के ज्ञान के लिए आंख प्रमाण है। प्रमाण इसे कहते हैं आधारभूत साधन। ज्ञान प्राप्ति नो आधारभूत साधन અને एकमात्र साधन। अगर नाक भी कहे कि पीला है, कान भी कहे कि पीला है, आंख भी कहे कि पीला है, तो आंख प्रमाण नहीं हो सकती। ज्ञान के लिए आधारभूत साधन एक ही होता है, उसी को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण की बाकी शर्त छोड़ देते हैं, अभी इतना चलाते हैं। यह आंख प्रमाण है तो हम कान से सुनकर बता दें कि नहीं ये तो नीला कलर है, चलेगा कि नहीं? हम इतने कम, मेहता जी तो सभी ऑरेंज गेरुआ कलर चलता है आजकल, तो सब चलता है, मानो कि गेरुआ है, तो माता जी के आसपास सभी गेरुआ होना चाहिए।
ये सफेद नहीं, ये गेरुआ रंग है, ये भी गेरुआ है, केसरी ऑरेंज जो कहो, ऑरेंज है, यह भी ऑरेंज, ये भी ऑरेंज। अब यह ऑरेंज है कि नहीं, मैं तर्क से कह सकता हूँ कि माता जी अपने साथ सब कुछ ऑरेंज रखती है, इसलिए देखो ये ऑरेंज है ना, माने यह भी ऑरेंज है, तुम्हारे यह भी ऑरेंज है, क्योंकि उनके पास सब कुछ ऑरेंज होता है, सो यह भी ऑरेंज है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। पर सीधी बात है, बत्तो ऑरेंज ऑरेंज है, છે કે નહીં ઓરેન્જ? આ ચાદર દેખાય ત્યાંથી, આ ચાદર હા કેમ સી એ છોકરાઓ દેખાય ત્યાં જરા હું જો તમને કપડો છેડો સફેદ છે ચાદર, આ સફેદ છે, પણ આપણે તર્કથી બેઝડ ઓન લॉजिक કહી सकते कि नहीं यह ऑरेंज है, कह सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रंग रूप के लिए प्रमाण चक्षु है। अगर ग्रंथ भी कहे, शंकराचार्य भगवान भाष्यकार महाराज भी आकर कह दे कि ऑरेंज है, तो स्वीकार करेंगे कि नहीं? प्रमाण चक्षु है, चक्षु ही कह सकते हैं यह रंग सफेद है, ऑरेंज नहीं है, प्रमाण इसे कहते हैं। तो आत्मा के स्वरूप के विषय में प्रमाण शास्त्र है। शास्त्र कहते हैं कि मैं सच्चिदानंद हूं, किसी और को इसमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। प्रमाण इसे कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति का आधारभूत साधन है, पर मैं कौन इसका आधारभूत साधन जानने के लिए शास्त्र है। हाँ, बाकी लोग इसमें बौद्ध का नाम, अभी बौद्ध की बात चल रही है, वो लोग नहीं मानते शास्त्र को, श्रुति निरपेक्ष तर्क करते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, दिखता था कुछ, सर्जन से पहले कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता, न नाम है न रूप है, कुछ है ही नहीं, तो वो लोग कहते हैं सर्वम शून्य, शून्य, सब कुछ शून्य है, कुछ है ही नहीं। तो 30वां श्लोक है, उसने कहा दूसरे प्रकरण में 30वां श्लोक, भगवत पूज्य पादाश्च अमून शुष्क तर्क पटून माध्यमिकान अचिंत्य अस्मिन् सदात्मने भ्रांतान आहुः। भगवान भाष्यकार महाराज कहते हैं कि ये लोग जो माध्यमिक है, बौद्ध शून्यवादी है, आत्मा के विषय में भ्रांत है। श्रुति का 31वें श्लोक में कहते हैं, श्रुति का अनादर करते हैं मूर्खता से ये बौद्ध लोग, और तमस्विनः अज्ञान से आवृत है, अनुमान का चक्षुष, सिर्फ अनुमान उनके लिए प्रमाण है, बुद्धि प्रमाण है, तर्क प्रमाण है। जैसे हमने कहा यह सफेद है, यह लाल ऑरेंज है, अनुमान कैसे बनेगा? यह ऑरेंज है, यह प्रतिज्ञा हो। क्यों ऑरेंज है? माता जी के पास है इसलिए। क्या हुआ इससे? क्योंकि माता जी के पास जो जो होता है सब ऑरेंज होता है, यह भी माता जी के पास में, और यह भी ऑरेंज है। तर्क से सिद्ध हुआ कि ऑरेंज है, पर तर्क यहाँ प्रमाण है कि नहीं है? नहीं है, सिर्फ चक्षु प्रमाण है। तर्क जो कुछ भी कहे उसका स्वीकार नहीं होगा, प्रमाण से स्वीकार होगा। इसी प्रकार आत्मा के विषय में प्रमाण शुद्धि है। ये लोग सिर्फ अनुमान एक चक्षुष, सिर्फ तर्क को प्रमाण मानकर कहते हैं कि सर्जन से पहले सब कुछ असत था, असत था, शून्य था। 32वें श्लोक में शून्यवादी के पुरुष है, अगर आप कहते हैं कि शून्य ही था, तो क्या सत के साथ जुड़ा हुआ युक्त था या सद्रूप था? अगर आप कहते हैं कि सदयोग था अथवा सद्रूप था, तो शून्य के लिए दोनों ही नहीं हो सकते, व्याघात दोष लगेगा। निरुक्त स्तवक कैसे लगेगा? हम ये कहें कि सूर्य के साथ अंधकार जोड़ हो गया है, तो नहीं कह सकते सूर्य प्रकाश है और अंधकार के साथ प्रकाश का योग नहीं हो सकता। तो सूर्य और प्रकाश जुड़े हैं, यह नहीं कह सकते हम। नापि असौ तमोमय, सूर्य अंधकारमय है, ऐसा भी नहीं कर सकते, इसमें व्याघात होता है इस प्रकार से। अब बहुत शंका करता है, वियतादे है नाम रूपे माया स्वीकल्पित है। वह कहता है कि अगर आपका आपके मत में
ब्रह्म में नाम रूप नहीं है, पर वहाँ माया के कारण ब्रह्म में नाम और रूप की कल्पना की जाती है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम कहते हैं हमारे शून्य की भी कल्पना ब्रह्म में होती है। अगर ये कहते हो तो इसका मतलब यह हुआ जो कल्पित है वह नहीं है, हमारा नाम रूप नहीं है, कल्पित है। तो अगर आप ये कहते हैं कि शून्य की भी कल्पना हमारी ब्रह्म में हो गई है तो शून्य भी शून्य हो जाएगा, नहीं है, पहले शून्य असत हो जाएगा। असत ही है, फिर वो सोचते कि शून्य है माने अस्तित्व है, शून्य माने कुछ नहीं है। शून्य माने वॉइड, कुछ नहीं है, बोलते कुछ नहीं है, कुछ नहीं और है तो विरोध है ना, या तो नहीं है या तो है, और शून्य को है नहीं कह सकते। जीविताम चिरम, अगर आप ये कहते हैं कि शून्य भी जैसे नाम रूप ब्रह्म में कल्पित है वैसे ही कल्पित है, तो ब्रह्म ही सत्य हो गया, ये सब कल्पित हो गया। नरोत्तर ही पात्रिष्टि का ब्रह्म है, तो अभी शंका करते हैं नरोत्तर ही शून्य शिव सद्वस्तु नाम रूपे कल्पित कर्तव्य मते वास्तव योग और नाम रूपे अभाव शंकते। वो तो शंका करता है कि शून्य की प्रकार से ही सद्वस्तु के नाम रूपी कल्पित स्वीकार करना चाहिए। आपके मत में नाम रूप है ही नहीं, तो 35वें श्लोक में कहते हैं सतोपि नाम रूपे त्वे कल्पिते चेत् तदावत् पुत्रेति निरतिष्ठानो न ब्रह्म क्वच दीक्ष्यते। अगर आप ये कह रहे हैं कि सबके भी नाम रूप कल्पित है, हम पूछते हैं पुत्र कहाँ पर कल्पित है? कल्पना के लिए भी अधिष्ठान आधार चाहिए ना। हम देखते हैं इसको और कहते हैं कि ये तो लड्डू है, तो कुछ देखकर बोलते हैं ना कि लड्डू है। अगर कुछ नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते, कोई अधिष्ठान हो, आधार, उसके ऊपर कल्पना की जाती है। अगर आप ये कहते हैं कि सबके नाम रूप कल्पित है तथा वद, तुम कहो कुत्र, कुत्र माने कहाँ, कहाँ कल्पित है इति आप कहिए। तो टीकाकार 3 विकल्प देते हैं कि सत्य नाम रूप की कल्पना की जाती है तो नाम रूपे सत्य कल्पित है, असत्य कल्पित है अथवा जगति कल्पित है। नाम रूप की कल्पना सत्य पर हुई है या असत्य पर हुई है अथवा जगत पर हुई है, कहाँ कल्पना हुई है। सत्य में नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? सत्य में सत्य की कल्पना नहीं हो सकती। तो कल्पना रज्जु में सर्प की होती है, शुक्तिका में चांदी की रजत की होती है, अन्य में अन्य की कल्पना होती है, पर रजत में रजत की कल्पना होगी नहीं होगी ना। तो सत्य में सत्य की कल्पना नहीं हो सकती, कल्पना अन्य की अन्य में होती है। इसलिए असत में हुई है, असत है ही नहीं, कल्पना कैसे उसमें करेंगे, वो भी नहीं है। तो फिर जगत में हुई है, अब सर्जन से पहले जगत तो है ही नहीं, सत्य है फिर उसमें से जगत बना, तो फिर जगत में नाम की कल्पना सत्य कल्पना नहीं कर सकते, जगत में भी नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, बिना अधिष्ठान की कल्पना कर लो। तो निरधिष्ठान ब्रह्म न क्वचिदिष्यते, बिना अधिष्ठान के ब्रह्म नहीं होता। रज्जु दिखेगी तो उसे सर्प मानेंगे, शुक्ति का दिखेगी तो चांदी मानेंगे, और शुक्ति का ही नहीं दिखेगी, रज्जु नहीं दिखेगी तो कल्पना किसकी करेंगे। बिना अधिष्ठान के ब्रह्म नहीं हो सकता। तो यहाँ भी ये नहीं कह सकते बिना अधिष्ठान के ब्रह्म हो रहा है। शंकरं
शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ललिता सहस्रनाम स्तोत्र